यकीनन हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर हो, घर में खुशहाली हो, जेब में पैसे हो, मगर अफसोस ये है कि लाखों लोग ना साल हर साल गुर्बत से नहीं निकल पाते। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या हालात का, या फिर हमारी अपनी सोच और आदत की वजह से ऐसा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर भी वो गरीबी के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते? और कुछ लोग जो होते हैं ना, मामूली सी आमदनी में भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। और इन दोनों में फर्क जो है ना, मेहनत का नहीं है, इन दोनों बातों में जो फर्क है ना, वो आदतों का है। जी हाँ, हमारी छोटी छोटी आदतें जो है ना, वो ये तय करती है कि हमने खुशहाल होना है या हमेशा जो है पैसे की तंगी में ही रहना है। आज के इस व्लॉग में ना आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसी 7 आदतें जिनसे आप जान सकेंगे कि गरीबी आपका मुकद्दर क्यों बनी है और कैसे आप अपनी गरीबी को अपनी अमीरी में बदल सकते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आपके साथ वो 7 आदतें शेयर करने से पहले आपको बताती चलूं कि यहाँ पे ना मैं नाश्ता करने लगी हूँ। नाश्ता करके घर की सफाई करूंगी और बच्चों ने मेरे फरमाइश किया, मामा हमें आपके हाथ का बना हुआ केक खाना है। तो केक की बड़ी आसान सी बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी जो है ना, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपके सामने ही बनाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, वो भी देखिएगा। और साथ ही साथ बहुत ही जरूरी बात, आपसे जो मैं 7 बातें शेयर करने वाली हूँ ना, यकीनन आपको आज से पहले ये बातें किसी ने नहीं बताई होंगी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है जब आपने इनको अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आपकी जिंदगी वाकई बदल जाएगी और आप गरीबी से अमीरी तक का सफर ना बड़ी आसानी से तय कर लेंगे। पहली आदत जो इंसान को हमेशा गरीब रखती है ना, वो ये है कि छोटे से आगाज से ना हम लोग घबरा जाते हैं। और यही ना हम लोगों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि हम छोटा सा काम करेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे, लोग इस बात को बुरा समझते हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो एक बात हमेशा याद रखें कि आप काम करें या ना करें, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप छोटा सा काम स्टार्ट नहीं भी करेंगे ना, लोग फिर भी आपको कहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप छोटा सा काम शुरू कर लें। जिंदगी में आप जितने भी कामयाब लोगों को देखेंगे ना, उनमें से अक्सरियत जो है ना, वो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने छोटे से काम से ना अपने काम का आगाज किया और उन्होंने इतनी तरक्की हासिल की। इसीलिए अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी काम करते हुए शर्म महसूस मत करें। पहला कदम उठाएं, चाहे कोई छोटा सा काम ही उसको शुरू करें। इंशाल्लाह आप उससे बड़ी कामयाबी भी हासिल करेंगे। गरीबी को अमीरी में बदलने का दूसरा रास्ता जो है ना, वो ये है कि इल्म और हुनर। याद रखें, सिर्फ डिग्री या रट्टा लगाना काफी नहीं होता। असली इल्म वो होता है जो आपको रोजगार दे सके। हमारे मुआशरे में ना कई लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी रोजगार फिर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई हुनर नहीं है। लेकिन वही लोग जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, वो अपने हुनर के माहिर हैं। चाहे वो कोई दर्जी हो, चाहे कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाली शॉप वाला हो, या किसी को खाना अच्छा बनाना आता हो। हर इंसान आजकल के दौर में कुछ ना कुछ कमा रहा है, वो बड़ा अच्छे से रोजगार कमा रहा है। तो इसीलिए आपको, अगर इल्म आपके पास है ना, तो आपके अंदर कोई ऐसा हुनर भी होना चाहिए जो आपको आपके पैरों पर खड़ा कर सके। आजकल के दौर में ना इंटरनेट ने सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। आजकल फ्रीलांसिंग करके, ऑनलाइन अपनी कोई भी चीज सेल करके या बिजनेस, छोटा से बिजनेस स्टार्ट करके बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। लेकिन असल शर्त यह है कि आप सीखने के लिए तैयार हों। इसीलिए कुछ ना कुछ सीखें, अपने इल्म भी हासिल करें, लेकिन उसके साथ साथ ना हुनर भी जरूर सीखें। जिनके पास हुनर होता है ना, उनके पास गुर्बत का खौफ कभी नहीं होता। तीसरा रास्ता यह है कि अपने वक्त की कदर करना। देखिए, एक बड़ी हकीकत यह है कि गरीब लोग ना अक्सर वक्त बर्बाद करते हैं। घंटों घंटों टीवी देखते रहना, मोबाइल देखते रहना, स्क्रॉलिंग करते रहना, फजूल की महफिलें अटेंड करते रहना और आखिर में कहते हैं जी किस्मत ही खराब है। देखिए, सारा इल्जाम ना आप अपनी किस्मत को नहीं दे सकते। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि अगर आप गरीब घराने में पैदा हुए हैं ना, तो ये आपका कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं ना, तो यकीनन आपका अपना कसूर है। इसीलिए एक बात याद रखें कि अपने वक्त को ना बहुत कीमती समझें, क्योंकि अमीर लोग जो होते हैं ना, वो अपने वक्त को सोना समझते हैं। वो सुबह जल्दी उठते हैं, दिन के अहदाफ तय करते हैं कि आज हमने साल दिन में क्या क्या करना है, और उस काम को करते भी हैं। अपने हर लम्हे को प्रोडक्टिव बनाते हैं। इसीलिए अगर आप भी ये असूल अपनाएंगे ना, सुबह जल्दी उठेंगे, अपने दिन की प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग के मुताबिक अपने दिन को गुजारेंगे, तो इंशाल्लाह आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकेंगे। वक्त जाया करने वाला हमेशा गुर्बत का गुलाम रहता है और वक्त की कदर करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। अगला असूल ये है कि आपने अपने अखराजात को काबू में रखना है। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि हमारी आमदनी कम है इसलिए गुर्बत है। पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा होता। लेकिन हकीकत यह है कि गुर्बत की एक बड़ी वजह ना फजूल खर्ची है। जो लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तनख्वाह मिलते ही नया फोन ले लेना, नए कपड़े ले लेना, तकरीबात में दिखावा करना शुरू कर देना, ये सब चीजें जो है ना आपको गुर्बत में मुब्तला करती हैं। गुर्बत से निकलने का एक असूल हमेशा याद रखें, पहले आपकी जरूरियात पूरी होनी चाहिए और फिर ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। यानी सबसे पहले आपका खाना, पानी, रिहाइश, इलाज, बच्चों की तालीम, ये सारे खर्चे करने के बाद जो आपके पैसे बचते हैं ना, उससे आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करें। अगर आप अपनी जिंदगी में ये असूल अपनाएंगे ना, तो आपकी जिंदगी यकीनन बदलेगी।
अपनी गुर्बत से निकलने के लिए आपने अगला असूल जो अपनाना है ना, वो ये है कि आपने मस्बत सोच और माहौल के लोगों में बैठना है। देखिए, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे ना जो हमेशा मनफी बातें करते हैं, ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम ये कर नहीं सकते, या तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुम तो ऐसे ही रहोगे, यकीन करें ये वो बातें हैं ना जो आपका हौसला बिल्कुल तोड़ के रख देती हैं। और आपको मैं एक और बात बताती चलूं कि ऐसी जो बातें हैं ना, ये तकरीबन 99% जो लोग हैं ना, इन बातों पे अमल कर लेते हैं। जो उनको कोई कह रहा होता है ना, उसको यकीन कर लेते हैं। लेकिन इनमें से 1% ही ऐसे लोग होते हैं जो इनकी बातों को उल्ट साबित करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने इसको अपनी जात पे लेना है, हमने इसको अपनी ईगो पे लेना है और हमने कुछ करके दिखाना है। इसीलिए जरूरी है कि आपने अपने आसपास उन लोगों को रखना है जो आपको आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखना है जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं। याद रखें, मनफी सोच गुर्बत को पुख्ता कर देती है और मस्बत सोच जो होती है ना, ये खुशहाली की तरफ पहला कदम होता है। अगला असूल ये है कि सिर्फ कमाना काफी नहीं होता, पैसा संभालना और उसको बढ़ाना भी जरूरी होता है। गरीब वो नहीं होता जिसकी जेब में कम पैसे हों, बल्कि गरीब वो होता है जो कमाए हुए पैसों को संभाल ना सके, चाहे महीने के आखिर में सिर्फ 100 रुपया ही क्यों ना बचाए। मैंने अपनी जात पे ये बात आजमाई हुई है। यकीन करें, 20-20 रुपए करके, 50-50 रुपए करके डेली बेसिस पे जब आप पैसे जमा करते हैं ना, तो महीने के बाद आपके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और उनसे आप 100 काम कर सकते हैं। कोई कमेटी डाल सकते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत से काम आप कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ आपने पैसों को कमाना नहीं है, बल्कि उनमें से सेविंग्स भी करनी है और अपनी सेविंग को जमा करके अपने पास नहीं रखना, उसको इन्वेस्ट करना है। कोई भी छोटा बिजनेस आप कर सकती है। मिसाल के तौर पे आजकल खवातीन जो है ना, अपने घर में 10 सूट लेके आती हैं, 20 सूट लेके आती हैं, फिर उनको सेल करती हैं और पर सूट ना 5 से 800 रुपया वो मुनाफा भी कमाती हैं। तो ये सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप करना चाहती हैं, अपने पैसों को मजीद आप बढ़ाना चाहती हैं, तो ये काम भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अगर उनके पास थोड़ी सी सेविंग होती है, कोई उन्होंने छोटी सी कमेटी डाली है, उनकी कमेटी निकल के आती है ना, तो वो जो है कोई ना कोई छोटा सा जानवर ले लेते हैं अपने घर में पालने के लिए। बकरियां बहुत से लोग पाल रहे होते हैं, तो जैसे बच्चे उनके होते हैं तो फिर उसमें से वो बड़ी बकरी को सेल कर देते हैं, छोटे बच्चों को वो बड़ा कर लेते हैं। इस तरह करके ना ये भी एक बिजनेस है। बिजनेस ये नहीं होता कि बड़ा बड़ा ऑफिस बनाना है, आपने बड़ा कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और अगर आपके पास माशाल्लाह से ज्यादा सेविंग्स है तो आप उसका कोई गोल्ड खरीद के भी रख सकते हैं। जिस तरह गोल्ड के रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो आप ये काम भी कर सकती हैं। क्योंकि जब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करती हैं ना, तो वो मजीद बढ़ते हैं, लेकिन अगर उन्हीं पैसों को आप बचा बचा के रखेंगे ना, तो वो उतने ही रहेंगे। इसीलिए छोटे कदम जो होते हैं ना, ये आपको मजबूत बनाते हैं। जो लोग कमा कर सब खर्च कर देते हैं, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, और जो लोग पैसा बचा कर उसको सही जगह पर लगाते हैं ना, वो लोग वक्त के साथ अमीर हो जाते हैं। 7वां काम ये कि सब्र, इस्तकामत और दुआ। देखिए, गुर्बत से निकलने का सफर यकीनन आसान नहीं होता। बातें कर लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल वे में करना, इस पे सब्र और इस्तकामत के साथ डटे रहना, ये वाकई बहुत मुश्किल काम होता है और इसमें वक्त भी बहुत ज्यादा लगता है। मुश्किलात आती हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जो इंसान सब्र करता है ना, हिम्मत नहीं हारता, वो आखिरकार कामयाब हो ही जाता है। तो याद रखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की, यानी कि आपकी मेहनत जो है ना, वो कभी जाया नहीं होती और आप जितनी कोशिश करेंगे ना, अल्लाह ताला आपको उतना ही नवाजेंगे। बस आपने एक काम करना है, आपने सब्र इस्तकामत के साथ डटे रहना है, आगे बढ़ते जाना है, अल्लाह ताला पे यकीन करके, अपनी मेहनत पर यकीन करके। तो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना। कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो हिम्मत के साथ, इस्तकामत के साथ अपनी मंजिल की तरफ चलते जाते हैं। ये 7 आदतें अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली ना, तो कोई भी ताकत आपको गुर्बत में कैद नहीं रख सकती। गुर्बत हमारी अपनी सोच में होती है, फैसला आपके हाथ में। या तो आप अपनी पुरानी आदतें दोहराते रहें और गुर्बत के कैदी बने रहें, या फिर आज ही फैसला करें कि आपने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी बदलनी है। गुर्बत से निकलने के लिए बस आपकी सोच जरूरी है। जब आपकी सोच बदल जाती है तो आपके हालात खुद ब खुद बदल जाते हैं। मैंने अपनी आंखों देखा मेरा वाकया। यहाँ पे एक इंसान हमारे घर के पास ना रिक्शे में वो दाल चावल लगा रहा था, और देखते ही देखते उसके पास माशाल्लाह इतना रश था ना, इतना रश था लोगों का कि वहां पे भीड़ लगी होती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो फ्री में दे रहा है। और फिर पता चला कि वो वाकई वो तो दुकानदार है और वो लोगों को दाल चावल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और दिन में ना मार्केट के सारे लोग आके उससे दाल चावल खाते हैं। और अब तो दूर दूर से इसके पास दाल चावल खाने लोग आते हैं कि इतना इसके हाथ में टेस्ट है। तो कहने का मकसद, अगर वो भी इंसान सोचता रहता है कि मैं जब कुछ बड़ा होगा या मैं क्यों रिक्शे में दाल चावल लगा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे। लोगों ने आके आपके घर में राशन नहीं डालना, लोगों ने आपको महीने का खर्चा नहीं देना। जो करना है ना, आपने ही करना है। तो इसलिए पहला कदम उठाएं बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी झिझक के। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा और आप इसको अपनी जिंदगी में अपना के अपनी गुर्बत को बाय बाय कहेंगे और अपनी अमीरी की तरफ कदम बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगी में आसानी रखे, इस दुआ के साथ यहाँ पे करती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। केक बनाया है तो मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ।
یہ بس کھاؤ گرم ہے دھیان سے. کیسی ہے دوستوں، آپ بھی میری مما جیسا کیک ٹرائی کریں, مزہ آ جائے گا. اور بائے.